students, today we are going to start basic maths जो आपको जूनियर सेक्शन में 6, 7, 8 के बच्चों के लिए काफी यूजफुल होगा। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि कोरोना के बाद पेरेंट्स काफी इकोनॉमिकली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो बच्चों को ट्यूशन नहीं भेज पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में इस वीडियो को देख के अगर पेरेंट्स चाहें, जो इंटरेस्टेड हैं और जिनके पास वक्त है, वो इस वीडियो को देख के खुद भी बच्चों को गाइड कर सकते हैं। मेरा जो मेन मोटो है ये वीडियो बेसिक मैथ्स का वीडियो बनाने का, वो यही। तो आई होप कि दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, फॉर पेरेंट्स, फॉर स्टूडेंट्स। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट basic maths yes, so start. First I am starting number system. कोई भी मैथ्स यहीं से शुरू होता है, नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम कई बार पूछे जाते हैं कि व्हाट इज नंबर, इस तरह का क्वेश्चन आपने समझना है कि एनी सिंबल रिप्रेजेंट्स लाइक 3 रिप्रेजेंट्स दिस, 4 रिप्रेजेंट दिस, इट मींस ऑल दीज आर नंबर्स। ये सिंबल अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग हो सकते हैं। 3 इंग्लिश में हम लिखते हैं, रोमन न्यूमरल्स में कुछ और होता है, इस तरह से 3 होगा, इस तरह से 4 होगा, है ना। हिंदी में हम लिखते हैं तो 3 ऐसे लिखते हैं, 4 ऐसे लिखते हैं। इस तरह से अलग अलग लैंग्वेज में सिंबल अलग अलग होते हैं, बट सभी नंबर ही। तो नंबर सिस्टम में हमें ये देखना। अच्छा, नंबर सिस्टम में जो नंबर स्टार्ट होता है, काउंटिंग नंबर, जहां से काउंटिंग शुरू होता है, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं इसको नॉर्मली हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, बट मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ नंबर्स। इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये जो नेचुरल नंबर है ये सबसे छोटा ग्रुप ऑफ नंबर्स। बट छोटा मीन्स ऐसा नहीं कि इतना छोटा, ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है, बट कंपैरेटिवली नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर, होल नंबर के बाद इंटीजर, इंटीजर के बाद रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बाद रियल नंबर। तो उस सारे में इसका ग्रुप सबसे छोटा। ये नंबर स्टार्ट होता है जहां से काउंटिंग नंबर स्टार्ट होता है बेटा, वहीं से नेचुरल नंबर स्टार्ट, 1 2 3 4 5। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हम लोग बताएंगे इसको 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। और किसी ने अगर पूछा, क्योंकि काउंटिंग हम यहीं से शुरू करते हैं तो इसलिए ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। बट अगर किसी ने आपसे पूछा बिगेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, बिगेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपने कहना है नॉट पॉसिबल टू से, बोलना है नॉट पॉसिबल टू से। व्हाई नॉट पॉसिबल टू से? क्योंकि नंबर अनलिमिटेड होते हैं, numbers are unlimited and so it is not possible to say which is the biggest natural number. smallest का तो पता है कि 1 से शुरू होगा, biggest का कुछ पता नहीं है, कहां जाएगा, कहां तक जाएगा, we don't know। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि smallest biggest natural number हम नहीं बता सकते। नेक्स्ट वन, जब नंबर की जब बात होती है, नेचुरल नंबर की बात होती है, काउंटिंग नंबर की बात होती है, तो 1 से लेके
1 2 डॉट 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 9 तक के नंबर जो होते हैं उसमें 1 डिजिट होते हैं। अगर 10 11 डॉट 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 99 तक के जो नंबर्स होते हैं उसमें 2 डिजिट्स होते हैं। हम 100 की बात करें तो 100 101 डॉट 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 ये 999 तक के डिजिट्स होते हैं, 3 डिजिट्स होते हैं। और 1000 से लेकर 1000 1001 डॉट 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 9999 9999 तक के इसमें 3 डिजिट्स। और इसमें 4 डिजिट्स होते हैं। तो कई बार पूछा जाता है बेटा स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर दैट इज 1 एंड बिगेस्ट 1 डिजिट नंबर दैट इज 9। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 and biggest 2 digit number 99. Smallest 3 digit number 100 and biggest 3 digit number 999. Similarly, smallest 4 digits number 1000 and biggest 4 digits number 9999. अब एक और बात पूछे जाते हैं काफी ज्यादा, और वो क्या है यहाँ आपको मैं समझा देता हूं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा बेटा। पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हैविंग 1 डिजिट कितने होते, मतलब सारे नंबर 1 डिजिट वाले कितने होंगे। तो 1 डिजिट वाले नंबर 1 से लेके 9 तक होते हैं, तो कितने हुए 9। 1 डिजिट वाले नंबर 9 होते हैं। अब 2 डिजिट्स वाले नंबर देखिए 10 से लेके 99 तक होते हैं, तो कितने नंबर हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो है 9। तो 99 में से आप 9 माइनस कर दोगे तो होगा 90। इतने नंबर्स होते हैं 2 डिजिट वाले। 3 डिजिट वाले नंबर्स कितने होते हैं 999, और इसके पहले होता है 90, 100 से पहले है 99, तो 99 नंबर जो है इसमें इंक्लूड नहीं होते। तो आप देख लो बेटा इसमें कितने होंगे 999 माइनस 99 एंड दैट इज 900। तो 900 नंबर्स होते हैं ऐसे जिसमें 3 डिजिट्स हो। उसी तरह 4 डिजिट वाले नंबर के लिए आप डायरेक्टली आप बता सकते हो 9000। अगर पूछा जाए ऐसे कितने नंबर होते हैं जिसमें 5 डिजिट्स होते हैं, 9 एंड 4 टाइम्स 0 लिख दीजिए। इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कितने नंबर, हाउ मेनी नंबर्स हैविंग 1 डिजिट दैट 9, how many numbers having 2 digits 90, how many numbers having 3 digits 900, how many numbers having 4 digits 9000, and how many numbers having 5 digits 90000। इस तरह से हम लोग इजीली बता सकते हैं कि कितने नंबर किस कौन से टाइप के कौन से डिजिट वाले होते हैं। और अब जब हम नंबर सीख गए हैं तो हमें ये जानना होगा कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, मतलब नेचुरल नंबर में कितने टाइप कैसे कैसे नंबर। तो आप देखो बेटा प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, अब प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं वो देख लीजिए। प्राइम नंबर वह नंबर होगा हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर उस तरह के नंबर को कहेंगे जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, नॉट मोर देन 2, नॉट लेस देन 2। अब उसमें कौन कौन से टाइप के नंबर होते हैं, देखो 1 एक नंबर है जिसके फैक्टर्स ओनली 1 होते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होगा बेटा,
फैक्टर एंड मल्टीपल भी हम आगे पढ़ेंगे। 1 का एक ही फैक्टर होता है, 1 इटसेल्फ, इसका मतलब 1 प्राइम की कैटेगरी में नहीं, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। लेकिन 2 फैक्टर का मतलब हुआ जिस नंबर से वो डिवाइड हो सकता है। 2 1 से डिवाइड होता है, मतलब 1 के टेबल में भी 2 आता है, 1 2 जा 2, जैसे नंबर 1 का लिखते होंगे 1 2 3, तो उसमें 2 आता है, और 2 का टेबल आप लिखोगे उसमें भी 2 आता है, इसका मतलब 2 इज प्राइम। लेकिन इसके अलावा 1 और 2 के टेबल के अलावा 2 किसी भी दूसरे टेबल में नहीं आता है, एंड दिस इज द रीजन वी कैन से 2 इज प्राइम। 3 सेम कंडीशन विथ 3, सेम कंडीशन विथ 5, सेम कंडीशन विथ 7, लेकिन 4 की बात करूं, 4 को क्लियर करता हूं मैं। 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, और 4 के टेबल में भी आता है, और ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो जो प्राइम नहीं है वो होता है कंपोजिट। तो कंपोजिट नंबर के टेबल में वो आएगा, कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आएगा वो। तो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में जो नंबर आते हैं वो है 4, वो 5 नहीं है, 5 इस प्राइम नंबर की कैटेगरी में हमने लिखा है। तो इसके बाद है 6 7 उसी कैटेगरी में आएगा, 8 9, और इस तरह के नंबर जो कि किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकते हैं अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब सिंपल सा समझिए, प्राइम नंबर वो है जिसके 2 ही फैक्टर होंगे, और 2 से ज्यादा भी नहीं होंगे, 2 से कम भी नहीं होंगे, तो वह प्राइम होगा। और कंपोजिट नंबर वो है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, 2 से कम का तो कोई बात ही नहीं कीजिए, 2 से ज्यादा ही फैक्टर होंगे। 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, 4 फैक्टर्स, 5 फैक्टर्स, 6 फैक्टर, जितने भी हो, मगर 2 से ज्यादा होंगे। अब 1 एक फिर से नंबर है हमारे पास, जिसमें आपको अभी भी मैंने बताया कि 2 फैक्टर है तो प्राइम, 2 से ज्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट। 1 के पास तो एक ही फैक्टर है, इसलिए 1 ना ही प्राइम की कैटेगरी में आता है, ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में आता है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, याद रहे हमेशा, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया 1 को। और ये काफी ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 इज प्राइम नंबर, ट्रू फॉल्स में आएगा 1 इज प्राइम नंबर, आप बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। 1 इज कंपोजिट नंबर, फॉल्स है या ट्रू है? सर्टेनली 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स। तो इस तरह से याद रहे कि 1 को प्राइम और कंपोजिट की कैटेगरी में नहीं रखना। अब हम बात करेंगे जब नंबर 2 से डिविजिबल होता है, तो वो होता है इवन नंबर। तो इवन एंड ऑड। अब इवन नंबर कौन सा होता है बेटा? जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है वह नंबर इवन। 2 से डिविजिबल का मतलब 2 के टेबल में जो आता है 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है। अब मान लो 2 4 6 8 तो छोटा छोटा नंबर 1 डिजिट के नंबर है, तो आपको पता चल गया कि 2 के टेबल में आता है। बट अगर बड़े नंबर है, हाउ यू कैन डिसाइड दिस इज प्राइम, दिस इज इवन और ऑड? उसके लिए जो रूल है वो है नंबर एंडिंग विथ 2 4 6 8 0। नंबर एंडिंग विथ 2 4 6 8 0, ये जो नंबर होते हैं, कोई भी कितने भी बड़े नंबर हो, उसके लास्ट में अगर 2 है, लास्ट में 4 है, लास्ट में 6 है, लास्ट में 8 है और लास्ट में 0 है, वह नंबर इवन नंबर की कैटेगरी में आएगा। वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ये गारंटी। आगे के स्टैंडर्ड में आप डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 पढ़ोगे ना, डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग करेंगे 2 से डिविजिबल नंबर है या नहीं, ये जानने की जब कोशिश करेंगे, वहां भी यही रूल अप्लाई होगा बेटा। जो नंबर 2 4 6 8 और 0 से एंड होता है वह नंबर 2 से डिविजिबल होता है,
और अगर वह नंबर 2 से डिविजिबल है, सर्टेनली दैट इज इवन नंबर, दैट इज नॉट ऑड नंबर। और यहां आते हैं नंबर एंडिंग विथ नंबर एंडिंग विथ 1, 3, 5, 7, 9। ये जो नंबर है, ये नंबर, अगर ये नंबर पूछा जाए कि 1 इवन है या ऑड, तो आप बताओगे ऑड, 3 ऑड, 5 ऑड, 7 ऑड एंड 9 ऑल्सो ऑड। तो ये तो छोटे छोटे नंबर है, बहुत इजीली बता सकते हैं कि 2 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ऑड है। जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आएगा वो ऑड है। तो these numbers are not coming in the table of 2, so these numbers are odd. But if the numbers are big, like बहुत बड़े नंबर है, मान लो ऐसा नंबर 5, 4, 0, 2, 9, 8, 3, इतने बड़े नंबर, तो इसको तो डिवाइड हम नहीं कर सकते ना बेटा। 2 के टेबल में है कि नहीं ये डिवाइड करके पता चल सकता है, बट हम डिवाइड कैसे करेंगे इतने बड़े नंबर को, और डिवाइड करने के बाद डिसाइड करेंगे, दैट इज वेरी टफ वर्क। And in that very condition, this is logic. If number is ending with 3, so it is not even. This is odd number. ये नंबर 3 से एंड हो रहा है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 1 से एंड हो रहा है 2 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से एंड हो रहा है 2 से डिवाइड नहीं होगा। 7 और 9 से भी अगर एंड हो रहा है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। और ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे ये नंबर ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं। इस तरह से ऑड और इवन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि ये ऑड है और ये इवन। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास आता है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स किस तरह के नंबर होते हैं ये ट्विन प्राइम्स। ट्विन माने आप सभी जानते हो, कई बार ऐसे एक जुड़वा बच्चे होते हैं उनको ट्विंस बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ ट्विन प्राइम्स का मतलब होता है कि 2 प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। यहां लिख देता हूं मैं, दिस इज डेफिनेशन, यू कैन से 2 प्राइम नंबर्स having difference are 2 primes, are twin primes। अब देख लीजिए, मैं ग्रुपिंग करके बता रहा हूं। एग्जाम्पल है 3 एंड, अब 5 - 3 करोगे तो 2 आएगा। उसी तरह 5 7 7 - 5 करोगे तो फिर से 2 आएगा। उसी तरह है 13 11 13 - 11 करेंगे तो 2 आएगा। उसी तरह से है 19 एंड 17। तो ऐसे नंबर्स को हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। 3 5 आर द examples of twin primes, 5 7, 13 11, 19 17, all these are the best examples of twin primes। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि ट्विन प्राइम्स कौन से नंबर्स हैं। इसके बाद आता है को प्राइम्स। ये को प्राइम्स तो हमेशा आएगा। ट्विन प्राइम्स तो छोटे एज में आपको पूछे जाएंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे, पूछना बंद कर देंगे। आप 6 7 तक ट्विन प्राइम्स के बारे में लोग एग्जाम में पूछेंगे, टीचर पूछ सकते हैं, लेकिन उसके बाद इसकी नीड खत्म हो जाए। तो नीड इसकी हमेशा रहेगी जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे। को प्राइम्स, अच्छा 2 नंबर को प्राइम्स में यहां हमने बताया कि 2 प्राइम नंबर्स, मतलब ट्विन प्राइम्स में दोनों के दोनों नंबर जो होंगे वो प्राइम होंगे। बट यहाँ को प्राइम्स में दोनों नंबर प्राइम है या कंपोजिट है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस लॉजिक एक है कि दोनों के फैक्टर्स कॉमन नहीं होने चाहिए। जैसे 5 और 3 को भी मैं पहले ले लेता हूं। 5 इज डिविजिबल बाय 5 and 1, 3 इज डिविजिबल बाय
3 एंड 1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5 और 1, 3 एंड 1 में कॉमन क्या है? 1। नो प्रॉब्लम, 1 is common, no problem, because all the numbers are having 1 each factor। तो जितने नंबर्स आप ले लो 1 सबके फैक्टर होते हैं, तो सब में कॉमन होगा ही, तो इसलिए 1 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इसके बाद 5 और 3 मैच नहीं कर रहा, तो इसको हम 5 और 3 को को-प्राइम्स। अब दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं बेटा, 10 एंड 12। 10 is divisible by 1, 2, 5 and 10। 12 is divisible by 1, 2, 3, 4, 6 and 12। What you are observing? What you are observing? 2 is common। 1 तो कॉमन है, तो इस पर सोचना ही नहीं है हमें। No thinking at all on 1, but 2 is also common। तो इसका मतलब 10 and 12 को-प्राइम्स नहीं है, याद रखें। 10 and 12 आर नॉट को-प्राइम्स। बट अभी और कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। हमने लिया 12 एंड 49। हम लोग लेते हैं 12 एंड 49, या बड़े नंबर नहीं, अभी छोटे नंबर लेके आपको पहले दिखा देता हूं। हमने लिया एक 6 और एक ले लिया 9 और 8 ले लेते हैं। 9 एंड 8। 9 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है? 1, 3, 9। और ये डिविजिबल है 1, 2, 4, 8। फिर से बोलूंगा भाई, 1 और 1 दोनों में है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट देयर इज नो अदर फैक्टर अदर देन 1। इट मीन्स 9 and 8 आर को-प्राइम्स। तो ऐसे ऐसे नंबर्स को हम देख के डिसाइड करेंगे कि को-प्राइम्स कौन सा है और कौन सा नहीं। तो ये को-प्राइम्स हुआ। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने की है। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर। बेसिक मैथ्स में नंबर सिस्टम को सीखना बहुत जरूरी है, और अगर आपने नंबर सिस्टम को प्रॉपरली नहीं सीखा है, 6th में नहीं सीखा, 7th में नहीं सीखा, तो 8th में काफी तकलीफ होगी, 9th में बहुत, और 10th तो मुश्किल ही मान के चलो। अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं आ रहा है, इट मींस यू आर नॉट एलिजिबल टू सिट इन क्लास 10, इन स्टैंडर्ड 10। आप स्टैंडर्ड 10 8 में या 9 में बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। पास करना, एग्जाम देना तो छोड़ दो आप, यू डोंट हैव एलिजिबिलिटी। तो ऐसे कंडीशन में हमें नंबर सिस्टम को अच्छे से करना होगा। आज फर्स्ट लेक्चर हमने नंबर सिस्टम का, बेसिक मैथ का ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। आपको जैसा कि मैंने बताया इंट्रो में ही, बेसिक मैथ का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, सो दैट कि आपको बच्चों को भी, और स्पेशली दिस इज फॉर पेरेंट्स। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद ही हैंडल करते हैं, किसी ट्यूशन क्लास में नहीं भेजते हैं। तो ऐसे कंडीशन में पेरेंट्स अगर चाहें तो इसको देखकर और बच्चों को खुद से सिखा भी सकते हैं। इस तरह से एक क्वालिटी भी उनके अंदर डेवलप हो जाएगी। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसकी क्वालिटी अगर डेवलप हो गई आपके अंदर, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने आप। दिस इज जस्ट, मैथ्स इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, थिंक ऑलवेज। मैथ्स एक सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज अ काइंड ऑफ योगा फॉर ब्रेन। ये एक योगा है। और मैंने अपने स्टडी, अपने एजुकेशन लाइफ में देखा है, अपने टीचिंग लाइफ में देखा है कि कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी डिजीज को हम मैथ से सही कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे और बहुत सारी और बातें सीखेंगे। बाय।